बात क्या होती है और क्या बन जाती है। सच पूछो तो मैं तुम्हारी तरफ से परेशान बल्कि मशकूक हो गई थी। बस अभी कभी कभी इस तरह की मजबूरी हो जाती है। तो अब तो तुम यहाँ आ गए हो ना। अरे नहीं, मुझे वापस जाना है। वो मेरे कज़न को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। आप तो जानती हैं उसे कैंसर है, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। चलो, जब किस्मत में होगा हो जाएगा। और मैं तुम्हें अपनी एक बहुत पुरानी फ्रेंड से मिलवाऊँ। अरे नहीं, अभी इस वक्त बहुत देर हो गई है, मुझे प्लीज। कोई देर नहीं, बस 1 मिनट की बात है। आओ तो सही, आओ ना। ओह, तो आप यहाँ हैं? हद हो गई, यहाँ तो मेरी फ्रेंड थी। ओह, आप ही आपकी एक फ्रेंड एक छोटा सा पैगाम छोड़कर अभी अभी यहाँ से गई हैं। यहाँ टेबल पर रखा हुआ था। मैं फिर आऊंगी। अच्छा खैर, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये देखने कि रमीज आपसे मिला या नहीं, वरना आप मुझे यूं ही डांटती रहती। देखें आप ही, शक मोहब्बत का दुश्मन होता है और ये अभी से हमारे दरमियान है। लाइबा, चाय पियोगी? चाय? हाँ, मैंने बनाई थी। सोचा अम्मी तो पी नहीं रही, मैं और तुम पी लेते हैं। पी लो। शमी आपने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना? तुम मुझे ऐसा समझती हो? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? वो तो बस उस दिन गुस्से में मुझसे ही सब। छोड़ो शमी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं अब यहाँ के सिवा कहीं नहीं रह सकती। लेकिन वो अहद जो कह रहा था कि अलग। मैं आप लोगों से कैसे अलग हो सकती हूँ शमी? लाइबा, पता है डैडी भी इस मामले में अहद का फेवर कर रहे थे। मगर मैं आहत का फेवर नहीं करूँगी, मैं इसीलिए तो आई हूँ। तुम कितनी अच्छी हो लाइबा, तुम पप्पो से बात करोगी ना? हाँ। वो सुहेल के जाने से पहले ही चली जाओ। आप फिक्र नहीं करें शमी, मैं इसीलिए तो आई हूँ। मैं आहत को लेकर डैडी के साथ पप्पो के पास जाऊंगी, ठीक है? थैंक यू लाइबा, तुम कितनी अच्छी हो। लाइबा, वो तुम्हें बच्चा ना होने का दुख है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि मलाइका आपी मुझे बच्चा दिला रही है। बच्चा दिला रही है? क्या बच्चे कहीं बट रहे हैं? हाँ, मलाइका आपी की एक फ्रेंड है, वो एक ऐसे इदारे में होती है जहाँ से हमें बच्चा आसानी से मिल सकता है। किसी और का बच्चा? हाँ। दिमाग खराब है क्या? मैं मलाइका से खुद बात करूंगी। ऐसे किसी का बच्चा लेकर मेरा बेटा क्यों पालेगा? मैंने आपसे कहा था ना कि उसका मैके जाना बंद करा दें, वरना ऐसे से हजारों प्लान लेकर आएगी वो। तुम चुप रहो, मैं खुद बात करूंगी। और हाँ, अभी इस मामले को बिल्कुल मत छेड़ना। छेड़ूंगी तो नहीं, मगर छोड़ूंगी भी नहीं। और जब तुम नहीं थे ना से, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी गहरी कब्र में अकेली बैठी हूं, जहां एक हौलनाक खौफ मेरे सारे वजूद पे छाता जा रहा है। मुझे बहुत डर लगता है इसे। अकेलापन बहुत बहुत जालिम होता है ना। मैं अकेली कैसे रहूंगी? तुम अकेली नहीं हो सच्चल। मैं हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे करीब, तुम्हारे आसपास। मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता से, क्यों लम्हे लौट आए, वो पल हमारी मुट्ठी में आ जाए जब इस खौफनाक बीमारी में तुम्हें घेरा था। बहुत चुपके से गुजर गए वो लम्हे सच्चल। जरा भी एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल पता नहीं चला।
वरना मैं खुद उन लम्हों को। हेलो ज़ेब, हाउ आर यू? ये तो मुझसे क्यों पूछते हो फैसल? क्या जवाब है मेरे पास? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि मैं कैसा हूं। भाई, जब से भाभी ने तुम्हारी खिदमत करना शुरू की है, तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही तब्दील हो गया है, आंखों में चमक सी आ गई है। क्यों भाभी? फैसल ठीक कह रहा है सचिन। हाँ ज़ेब, फैसल भाई ठीक कह रहे हैं। फिर मुझे बचा लो सचिन। बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला ज़ेब। डॉक्टर रियाज की पेशेंट कोई तो झूठी हो गई ना। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, याद है तुम्हें? हाँ याद है। मलाइका, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला सा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया को पहली बार देख रही हूं। सब कुछ अजनबी सा है, ना कोई चेहरा शनासा, ना कोई आवाज जानी पहचानी। कहाँ हूं मैं? मलाइका, अजीम भाई, आप तो अपनी औलाद से खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पप्पू, मैं तो बहुत छोटी हूँ ना, मुझे तो इतनी अकल भी नहीं है। मगर पप्पू, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ये कि शादी के बाद औरत बिल्कुल बदल जाती है। आप मुझे देख लें, मैं शादी से पहले आहद से कितना लड़ा करती थी, मगर अब बोलो आहद में कितना लड़ती थी ना। हाँ हाँ पप्पू, ये लाइबा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो लाइबा मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ती है। और शिमी आपी से भी मैं ही लड़ा करती, मैं ही झगड़ा करती थी। और वो जो मसला हुआ था ना, वो उनकी वजह से तो नहीं हुआ था। आपको बताया तो था पप्पू मैंने। सफिया भाई, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ तुम्हारी बात से कि शम्मी खुदसर है, बदतमीज है, मुंह फट है, लेकिन इसकी वजह तुम जानती हो। देखो, मंगनी को 4 साल का अरसा हो चुका है। हम हर साल ये प्लान करते हैं कि इस साल शादी कर देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हर साल बात आगे बढ़ जाती है। उसकी उम्र भी गुजर रही है, 4 साल बहुत होते हैं, और अब तो वो एक अजीब अनजाने से खौफ में मुब्तला हो चुकी है। उसका ख्याल है कि सुहेल उससे शादी करना ही नहीं चाहता, और या फिर उसने मैका में कहीं शादी कर ली। अजीम भाई, कमाल की बातें करते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या हमें ना पता चलता? भाई, हमें जरूर पता चलता, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि उसका ये खौफ कौन दूर करे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो बिल्कुल ठीक सोच रही है अपने तौर पर। उसका ख्याल ये है कि ये बात इनकार की वजह बन रही है। और देखो, लाइबा से नफरत की वजह भी सिर्फ यही है कि उसका ख्याल है कि लाइबा की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखो सफिया, तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर किया। तुम तो बड़े बड़े मसलों को बड़े आराम से सॉल्व कर गई। ये तो बहुत छोटी सी बात है। फॉर माई फैमिली, प्लीज सफिया, प्लीज पप्पू, मान जाए ना प्लीज, हम सबकी खातिर। पप्पू, अगर आप सुहेल भाई से बात करेंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। प्लीज पप्पू, प्लीज। ठीक है भाई, लेकिन शादी 6 माह आगे बढ़ जाएगी। क्यों? वो इसलिए कि सुहेल अमेरिका जा रहा है, और उसके बाद फिर वो मुस्तकिल यहाँ आ जाएगा। हाँ, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है कि वो मुस्तकिल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि उसके जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। लेकिन देखिए, उसे 6 महीने में वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वो इस वक्त कहाँ है? वो अभी वो मेरे ख्याल में कुछ उसने शॉपिंग करनी थी,
और कुछ दोस्तों से मिलना था। तो पप्पो प्लीज आज सोहेल भाई को हमारे घर पे ले आए ना प्लीज। अच्छा शम्मी आप तो खुशी से पागल हो जाएंगी नहीं यार। अच्छा पप्पो अब तो आप मान गई ना, तो खुदा के लिए प्लीज चाय पिलाते हैं क्यों? हाँ हाँ पिलाते हैं चाय, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सुबह से बेहाल पड़ी है बच्ची, कैसी दवाई दे दी डॉक्टर जमील ने? जब भी तो टेम्परेचर कम हुआ है। पापा आप शाहजेब से मिलने गए थे आज? हाँ बेटा गया था, सुबह से वहीं था, अभी तो आया हूँ। और सचिन बेटा उसकी फिक्र न करो, माशाल्लाह उसे अब हौसला हो गया है। ये लो तुम अपनी दवाई पी लो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? बाहर डॉक्टर साहब आए थे। आए थे? तुम जैब से कब से नहीं मिले? कितनी बड़ी बात है कि वो तुम्हारी खैरियत ने मुझसे पूछ रहा था। डैडी मैं गया था लेकिन अंदर नहीं गया। क्यों? क्या नर्सों से खैरियत पता करके आ गए थे? अरे बेटा कभी तो कोई काम कायदे से कर लिया करो। माँ ये बात नहीं है, असल में वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, रिश्तेदार थे और ज़ेब के दोस्त वगैरह भी थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो कोई तुम्हें मना करता है क्या उससे मिलने के लिए? पापा मैं कल ज़ेब से मिलने जा रही हूँ, रमीस मेरे साथ आ सकता है? बिल्कुल ठीक कह रही है अलिशा, अब तुम इसके साथ जाना और खुदा के लिए तरीके से काम करो। अच्छा बेटा तुम आराम करो। रमीस मैं तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? नहीं नहीं तुम आराम से लेटो, मैं खाना खा चुका हूँ। लेट जाओ ना तुम। रमीस मैं बहुत थक रही हूँ, बहुत। अलिशा मैं नहीं चाहता कि तुम थको। थैंक यू। तो बस तुम लोग ये फाइल क्यों रखते हो? हम लोग ये इसलिए रखते हैं कि अगर कभी कोई बच्चे के बारे में दावा करे तो हम उससे पूछ सकें कि उसे कहाँ, किस हालत में और किस लिबास में था। तो बस इस तरह का ये बच्चा उस कपल का नहीं हुआ जिसने उसे अडॉप्ट किया है। कोई भी किसी वक्त दावा करके इस बच्चे को ले जा सकता है। नहीं, दावा करने की मुद्दत सिर्फ 3 माह होती है, उसके बाद वो बच्चा कानूनन उस कपल का हो जाता है जो उसे लेता है। तो बस ये नाम इमाद तुमने रखा है? ये उस कपल ने खुद रखा है, बाल लोग नाम यही रखकर हमें भी लिखवा देते हैं। हेलो। आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा पूछो, खैरियत तो है ना? मेरा नाम किसने रखा था? आपने या? मलाइका आपने तो डरा ही दिया था इतनी रात को। बताए ना किसने रखा था? तुम्हारी मामा ने बेटा, कहती थी कि अगर बेटा मिला तो नाम असद रखूंगी और बेटी मिली तो मलाइका। और आपको बेटी मिल गई? हाँ आई मीन बेटा कि अल्लाह ने हमें बेटी दे दी। बस यही पूछना था। मलाइका का फोन था? हाँ। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, पागल है ना, नींद नहीं आ रही होगी, फोन कर दिया। आप सो जाओ साले। क्यों, आप यहीं बैठे रहेंगे? नहीं नहीं मैं आता हूँ। राइट।
किसने रखा था? आपने? या मेरा नाम किसने रखा था? आपने? या आपने? या आपने? या आपने? या क्या देख रहे हो बेटा? कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला सा है। ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं दुनिया को पहली बार देख रही हूँ। हर चीज अजनबी सी, ना कोई चेहरा शनासा, ना ही कोई आवाज जानी पहचानी। मेरा नाम किसने रखा था? आपने? या सालिया, क्या बात है, आप सोई नहीं? हसन, ये इतनी गहरी खामोशी सोने नहीं दे रही। खामोशी? खामोशी कहाँ है सालिया बेगम, बहुत शोर है, बहुत से तूफानों जैसा शोर। नहीं हसन, बहुत खामोशी है, जरा सुनिए तो सही। हवा के चलने की आवाज भी नहीं आ रही, एक सन्नाटा है, गहरा सन्नाटा। घड़ी भी शायद बंद हो गई है। सालिया बेगम, तुम्हारे अंदर बड़ा सुकून है, तुम सो सकती हो। नहीं हसन, सुकून तो ठंडक होती है, एक अजीब सी बेहिसी है, कुछ महसूस नहीं हो रहा। सालिया प्लीज सो जाओ, सोने की कोशिश तो करो। मलाइका, प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है? तबस्सुम, जो बच्चे तुम्हारे इदारे में होते हैं, जिनके माँ या बाप उन्हें खुद छोड़ जाते हैं, उनका पता तो होगा ना तुम्हारे पास? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि बच्चा किस खानदान का है। नहीं मलाइका, अगर किसी के दिल में शक को शुबा जन्म ले लेते हैं तो हम उन्हें बच्चा नहीं देते, इसलिए कि माँ बाप की मजबूरियों, अमारत, गुर्बत या वक़ार से उन बच्चों का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मासूम बच्चे सिर्फ प्यार के तालिब होते हैं, और जो लोग उन्हें ले जाते हैं, उन्हें पालते हैं, वो सारी ज़िंदगी उनके हो जाते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन तबस्सुम, फिर भी अगर कोई मालूम करना चाहे, कोई मसला हो जाए, कोई बहुत संगीन मसला हो तो शायद बता दें। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? अगर लाइबा की वजह से कोई परेशानी हुई हो तो मेरा मशवरा है कि तुम बच्चा मत लो। अभी से ये चक्कर चल गया तो बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, और हम बच्चा देते वक्त वैसे भी ये वादा लेते हैं कि बच्चे को कभी ये एहसास नहीं होने दिया जाएगा कि वो अजनबियों के दरमियान जिंदा है। और फिर मोहब्बत से बढ़कर कोई दूसरा रिश्ता कब मजबूत। अच्छा ये तो बताओ कि रमशा की शादी कब हो रही है? वो रमीज है ना, लाहौर जा रहा है, वो आ जाए तो फिर कर देंगे। कौन? रमीज, रिमशा का मंगेतर। उसका नाम भी रमीज है? हाँ, तो और किसका नाम रमीज है? अलिशबा के शौहर का। ओह अच्छा अच्छा, दे देंगे। नहीं मामा प्लीज, वो बच्चा मैं लूंगी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ मामा। शिम्मी आपे की भी शादी हो जाएगी, आहत भी डैडी के साथ बिजनेस में लग जाएगा, और डैडी भी इसी हफ्ते कराची वापस आ रहे हैं। फिर मैं क्या करूंगी? मलाइका, आप बच्चे का क्या हुआ?
अरे मलाइका, ये तुमने इसको क्या लगा दिया? इसने तो मेरी जान खा ली है। भाई कौन सा बच्चा किसका बच्चा है, हम कैसे ले सकते हैं भाई? क्यों मामा, जो लोग किसी इदारे से बच्चा लेते हैं वो क्या यह मालूम करते हैं कि बच्चा कौन है और किसका है? बेटे मालूम तो करना चाहिए ना भाई, अगर किसी मजबूर का हो चलो खैर कोई बात नहीं। किसी मजबूर का? क्यों मामा, ये किसी की मजबूरी से नाजायज फायदा उठाना नहीं है। मेरे बेटे मेरी जान, कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि कोई नहीं पाल सकता अपने बच्चे को तो अडॉप्शन के लिए दे देते। तो मामा ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उन लोगों की मदद कर दें, उन्हें इतना दें कि वो अपना बच्चा अपने आप से जुदा ना करे, उसे खुद पाल लें। मलाइका भी, मुझे बच्चा चाहिए और आप लोग। लाइबा, मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा बड़ा होके अगर तुमसे पूछेगा कि तुमने उसे अपनों से क्यों जुदा किया, तुम क्या जवाब दोगी? मामा, अगर आप होती तो क्या जवाब देते? बेटे इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उस बच्चे के बारे में मालूम होना निहायत जरूरी है। मामा आप लोग ये क्या बातें निकाल कर बैठ गई हैं? और मलाइका आप तो मुझसे वादा कर चुकी हैं। लाइबा, मैं अपना वादा निभाऊंगी, लेकिन पहले। वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आजकल ताहा ने आना जाना बहुत कम कर दिया है। सब ठीक तो है ना? कहीं गड़बड़, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं बाबा, अब किसी से लड़ाई को जी नहीं चाहता। ताहा आपसे बहुत शर्मिंदा है, कह रहे थे कि मैं अंकल के पैसे वापस कर दूंगा। बेटा मैंने दिए कब से पैसे जो मुझे लौटाएगा। साले बेगम जी जी, आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे क्या? बाबा जानी मैं भी चलूंगी प्लीज। हाँ चले ना बेटा, तैयार हो जाए। जी बाबा जानी। मलाइका जी बाबा। आप नहीं जाएंगे? नहीं बाबा जानी, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। हमसे कहाँ देखा जाता है बेटा, बस 5-5 मिनट के बाद फोन करके खैरियत मालूम कर लेते हैं। वैसे हसन, ज़ेब मुझे पहले से बहुत बेहतर लगा। पहले जो उसके चेहरे पे वो एक पीलाहट सी थी ना, वो अब नहीं है। आई एम श्योर देयर इज डेफिनेटली अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट। मुझे यकीन है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम सब लोग इतनी दुआएं मांग रहे हैं, किसी न किसी की तो सुनी जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर सुनी जाएगी। वैसे अभी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, जाना भी बेचारी कल से वहीं पर है, उन्हें साथ लेते आइएगा। मामा मैं जा रही हूँ। हाय, अचानक आती है, अचानक चली जाती है, क्या हो गया इसको? कुछ न कुछ तो यकीनन हुआ होगा साले बेटा। फराद, तुम भी कमाल करती हो। मैं इतनी जल्दी कैसे आ सकता हूँ? तलाल, अगर तुम जल्दी ना आए ना तो बना बनाया काम बर्बाद हो जाएगा। अब मैं अपना काम अधूरा छोड़कर तो नहीं आ सकता। तुम्हारे काम को कुछ नहीं होगा, लेकिन ताहा पर जो नेकी का भूत सवार हुआ है ना, वो भूत 50 लाख उड़ा के ले जाएगा। अच्छा, मलाइका का क्या हुआ? वो मलाइका साहिबा फिर वापस आ गई। कुछ दिन अपने घर पड़ी रहती तो ताहा का दिमाग भी ठीक रहता। मैंने तो उसे खूब पक्का कर दिया था, मगर ये मलाइका पता नहीं क्यों वापस आ गई। तलाल, तुम मेरी बात मानो, 2 दिन के लिए आ जाओ, ताहा से किसी बहाने से पैसे ले लो, फिर वापस चले जाना। 2-4 दिन के बाद मैं भी वापस चली आऊंगी। फराब, सोचो जरा, अगर ये पैसा लेकर आ गया तो ताहा कैसे कमाएगा? बेवकूफी की बातें क्यों करती हो तुम? अरे भाई, तुम ये पैसा बैंक में रख देना और ताहा को ये कह के मुनाफा दे दिया करना कि पैसा कारोबार में लगा दिया है, अब ये उसका मुनाफा है। और सुनो, उससे इस घर का किराया भी लेंगे। तुम कह देना कि घर फरा के नाम है, वो कहती है किराए पे दूंगी। आखिर वो किसी और जगह भी तो किराए पे घर लेगा ना, उसी को किराया दे दो। तलाल, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आखिर मलाइका के बाप उन्हें एक मकान तो लेकर दे सकते हैं ना। तलाल, ताहा भी आ गया, लो उससे बात करो। ताहा, तो तुम्हारे भाई तुमको याद कर रहे हैं, बात करो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ठीक हूँ। अच्छा, मैं परसों आ रहा हूँ। बिजनेस का भी कर लिया मैंने, बस आकर इसकी सहमत की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं करना चाहता। बच्चन 50 लाख की भाभी को बहुत फिक्र है, मैं वो वापस कर चुका हूं। और ये मकान मैं बहुत जल्द खाली कर दूंगा। हालांकि बाबा ने ये मकान और बैंक बैलेंस हम दो भाइयों के लिए छोड़ा था। रकम तो आप सारी कारोबार पे लगा चुके हैं और ये मकान आप भाभी के नाम कर चुके हैं। शायद बाबा ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा था। अंकल ये देखें, शाहजेब को तो यकीन नहीं आता, पहले की उसकी थी ये पोजीशन और अब है ये। 2 दिन पहले जो हमने एक्सरे लिया था वो था ये, जिसमें ये फैलकर ये यहाँ तक आ गया था। और अब देखें आपका एक्सरे ये, इसमें वही पोजीशन है जो 2 दिन पहले थी। यानी अब ग्रो नहीं करा कैसे? जी मैंने कहा था ना शाहजेब, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शुक्र है खुदा का, मैं तो मर जाती। हमारे खानदान का एक ही तो बेटा है। अरे जाना भी, ऐसी बातें तो मत कीजिए। अल्लाह सबको जिंदगी और सेहत अता करे। आमीन। जेब, विल पावर से काम लो यार। भाभी प्लीज, आपको आराम की जरूरत है। अंकल आप भाभी को घर ले जाएं। हाँ बेटे, तुम घर जाओ, मैं तो हूं ना जेब के पास। जी नहीं आंटी, यहाँ किसी को रहने की जरूरत नहीं, आप लोग मिलके चले जाया कीजिए। इसके साथ एक नर्स और एक वार्ड बॉय मौजूद रहता है। वैसे भी इसे ज्यादा से ज्यादा आराम की ही जरूरत है। और भाभी आप तो बिल्कुल नहीं रहेंगी, सारी रात जागती हैं आप। सेब, मैं घर जाऊंगी तो मुझे नींद आ जाएगी। आ जाएगी सच्चा, मैं अब ठीक हो रहा हूँ ना। चलिए जाओ प्लीज। कुछ ठीक नहीं है ताहा, कुछ ठीक नहीं है। लोग एक दूसरे को इतनी खूबसूरती से धोखा देते हैं कि धोखे खाने वाला अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता है। कोई रिश्ता, कोई जज्बा काबिल एतमाद नहीं रहा। अगर मेरी मोहब्बत पे शक ना करो। मोहब्बत बहुत ही नापायदार और नाकाबिल यकीन सा जज्बा बन के सामने आया है। ताहा ये किसी भी रूप में हो, किसी भी रिश्ते में हो। नहीं मिलेगा। हाँ ताहा, हकीकत का इल्म हो गया है। इस जज्बे की हकीकत है जिसने पैदा होने से लेकर आज तक मुझे धोखे में रखा। मुझे नफरत है हर इस जज्बे से और हर उस रिश्ते से जिसकी बुनियाद मोहब्बत पे रखी गई हो। तुमसे मोहब्बत करने वाले तो सब हैं, तुम्हारी माँ, बाप, बहनें। कौन से माँ बाप, कौन सी बहनें? सईद अली हसन और सालिया बेगम, पता नहीं कौन है ये दोनों। ये क्या? ये तस्वीर तो तबस्सुम के दायरे से मिली है ताहा, जहां से इन दोनों ने इस बेसहारा बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम मलाइका रखा। माफ कीजिएगा भाभी, हम लोग आ नहीं सके। इसमें सॉरी की क्या बात है? आना तो चाहिए था मुझे, लेकिन अलिश्मा की वजह से नहीं आ सकी। अलिश्मा वो कैसी है भाभी?
शुक्र है बुखार तो उतर गया, बस कमजोरी बाकी। आज कह रही थी जेब से मिलने जाऊंगी, सुबह रमीज को इस्लामाबाद जाना पड़ गया, तो भाई साहब हमने सोचा था कि शाम को हॉस्पिटल जाएंगे। ये बताइए जेब की तबीयत कैसी है? अब तो बेहतर है भाभी, लगता है अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। सोच सोच के मुझे तो हौल आता था। ये बताइए अलीशबा कहाँ है? अरे भाभी अपने कमरे में है, जानबी से बातें हो रही हैं। इकबाल कहाँ है? डॉक्टर जमील। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? भाभी कैसी हैं आप? इकबाल मैं अभी तुम्हारा पूछ ही रहा। हाँ, मैं असल में डॉक्टर जमील की तरफ गया था अलिशबा की दवाएं लेने के लिए। एक प्याली चाय पिलवा दो हमें भी। आप बैठिए, मैं लाती हूं। अली हसन, अब आप लोग इधर आ गए हैं तो ऐसा करें कि अलिशबा को साथ ले जाएं, फिर हम शाम को अस्पताल आ जाएंगे। ठीक। सच कह रही हो बेटा? जी जानबी, पता है रमीज बिल्कुल बदल गया है। कल रात पता है मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, पूरी रात जागा रहा और मेरे सर के ऊपर पट्टियां रखता रहा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है अलिशबा, मेरा दिल हर वक्त डरता रहता था। जानबी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि सबको ठीक हो जाएगा। अब देख ले। जानबी, पता है मैं नीचे जाना चाहिए, वो लोग इंतजार करें। मैंने तो बाबा जानी और मामा को कह दिया था कि चलो, तुम्हारा जेब भी पूछ रहा था और सज्जल को हम घर ले आए हैं। जानबी, मुझे एक बात तो बताएं, जेब के साथ कौन है? ताहा और मलाइका। अच्छा। ठीक है, माफीनामा मेरा। ये माफीनामा पे ऑर्डर। शाजिब प्लीज प्लीज शाजिब, जो मुझसे गलती हुई है उसका मैं अजाला करना चाहता हूं। मेरी मदद करो और इसे रख लो। तो मेरी इन घटिया हरकतों को माफ कर दो। मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। तो मेरे भाई होता, मेरी सबसे अच्छी साली के शौहर हो तुम। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है यार, ये सब सज्जल का है और सज्जल के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। सब कुछ उसी का है और तुम लोगों के लिए मैं मोहब्बत छोड़ के जा रहा हूं। एक खूबसूरत और सच्चा जज्बा। मोहब्बत? सच्चा जज्बा जेब? अगर जज्बा सच्चा ना हो ना, तो आंखों से आंसू नहीं टपकता, कोई किसी के लिए बेचैन भी नहीं होता, कोई नहीं रोता। तुम लोगों ने मेरे माँ बाप ना होते हुए भी मुझे बहुत मोहब्बत दी है। कभी किसी की कमी महसूस नहीं होनी थी तुम लोगों। जैसा पापा चाहते वैसा अंकल चाहते हैं, और जैसा मामा चाहती वैसा आंटी चाहती। तुम तीनों मेरी सगी बहनों से कम तो नहीं हो। लेकिन तुम्हारे अपने होते तो फिर? अपने कौन होते हैं? जिनकी आंखों से आंसू छलक जाए वो अपने होते हैं। जिन्हें आपके लिए नींद ना आए वो अपने होते हैं। मलाइका, रिश्ते रवैयों के सिवा कुछ नहीं होते। रिश्ते खत्म हो जाते हैं
रिश्ते मर जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, कभी जुदा नहीं होती, कभी नहीं मरती। बहुत तकब्बुर किया मैंने, बच्चियों की शादियां करके गर्दन नकड़ा के कहा कि लोग तो एक शादी से लेकर से नहीं कर सकते। मैंने चारों बच्चियां ऐसे आला खानदानों में ब्याही है कि सारी उम्र ऐश करेंगी वो। ये तकब्बुर ही तो था। वही भूल गया सालिया कि ये सब कुछ मैंने कब किया है। ये तो उस रब्बुल इज्जत की देन है और मैंने उसे भुला दिया। तुमने याद भी कराया था सालिया, लेकिन याद है? हाँ हसन, याद है मुझे। ये तकब्बुर तो था। उस दिन आप मुझे बहुत ही मुख्तलिफ इंसान नजर आए थे और मैंने आपसे कहा भी था। हाँ? बहका दिया था शैतान ने। दुआ करो सालिया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। आपने माफी मांगी थी? जिस रोज से एहसास हुआ है सालिया, माफिया ही तो मांग रहा हूं। पता नहीं उसने माफ किया है या नहीं किया। तो लगता है तौबा के दरवाजे भी बंद हो गए। आओ आओ मलाइका, क्या बात है? आपसे एक सवाल पूछना है। नहीं सालिया, अभी अल्लाह ने मुझे माफ नहीं किया। मुझे याद आ गया कि अभी तो एक पुलसरात और अबूर करना है। न जाने आप क्या कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, जवाब तो आपको भी देना है। ये बच्ची कौन है? सच बताइएगा, वो मत कहिएगा जो इतने सालों से कह रही हैं। सच यही है मलाइका कि हम हमने तुम्हें अपनी बेटियों की तरह पाला है मलाइका। बेटा, अगर हमारी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है तो बताओ। आप कमी की बात करते हैं? मैं तो बिल्कुल खाली हो गई हूँ, खोखली। मेरा तो सब कुछ छिन गया है, कोई नहीं है मेरा। आप सब जिन पे मैंने अपनी मोहब्बतें लुटाई, कोई नहीं है मेरा। जाने, हम सब तुम्हारे नहीं, अब मैं जानबूझ के धोखा नहीं खाऊंगी। कौन है मेरे माँ बाप? कहाँ है? आपके पास किस चीज की कमी थी? आपने मुझे मेरे अपनों से क्यों जुदा किया? हमने तुम्हें जुदा नहीं किया। किसी गरीब की मजबूरी को गोद लेना भी तो जुदा करना होता है। आप तो जानती होंगी ना कौन है मेरी माँ? क्या नाम है मेरे बाप का? तुम्हारे बाप का नाम मंसूर था बेटा, और तुम्हारी माँ का नाम तलत। कहाँ है वो? मलाइका,
मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा बेटा, इसलिए कि तुम मेरी बात का शायद यकीन न करो। मैं इकबाल को बुलाता हूं, इकबाल ही बताएगा तुम्हें। तलत मेरी फूफीजाद बहन थी, लेकिन फूफी हमसे मिलती नहीं थी, इसलिए तलत से भी हमारा कोई राब्ता नहीं था। तलत की शादी हुई, हम भी नहीं गए। एक ही शहर में रहकर हम लोग अजनबी थे। फिर तुम तलत के यहां पैदा हो। तुम्हारे बाप मंसूर उस वक्त दुबई में थे। तुम्हारी पैदाइश पर तलत की डेथ हो गई। मंसूर वापस आए, लेकिन एयरपोर्ट से घर नहीं पहुंच सके। रास्ते में उनको हार्ट अटैक हुआ और वो भी तलत के पास चले गए। बूढ़ी और बीमार दादी, एक तो बेटी का गम, फिर दामाद का सदमा, ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाई, पागल हो गई। मोहल्ले वालों ने तुम्हें एक ऐसे इदारे में भिजवा दिया जहां इस तरह के बच्चों को पाला जाता है। मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब तुम्हें उस इदारे के हवाले किया जा चुका था। मैं जब फूफी के पास पहुंचा तो वो मुझे पहचान नहीं पाई, बहुत बीमार थी। मैंने उनका इलाज कराया। मैं जब उस इदारे के पास गया तुम्हें लेने के लिए, तो मेरा ख्याल था कि मैं और तहसीन तुम्हें पाल लेंगे। जिस रोज मैं तुम्हें लेने जा रहा था, उस रोज हसन और भाभी आ गए। बेटा, हम औलाद को तरसे हुए लोग थे। हमने सोचा हम तुम्हें गोद ले लेंगे। इकबाल के यहाँ रमीज हो चुका था। हमने जब इकबाल से दरखास्त की तो ये मान गए। बेटा, फिर अल्लाह ने हम पर इतना बड़ा करम किया कि तले ऊपर हमें 3 बेटियों से नवाजा। यकीन करो मलाइका, हमने कभी उनमें और तुम में कोई तफरीक नहीं की। फिर भी तुम हमारी मोहब्बत में कमी पाती हो तो ये हमारी बदकिस्मती है। और अगर तुम हमें उस कसूर की सजा देना चाहती हो जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो तुम्हारी मर्जी बेटा, दे लो। चलो तावा। वेलकम। अरे सफिया बहन, ये आपने चाय के अलावा कुछ भी नहीं लिया? बहुत तकल्लुफ कर रही है भाई, ऐसी भी क्या बात है? नहीं अजीम भाई, इतना कुछ तो खा लिया है, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ भाई सोहेल मियां, तुम्हारा अब क्या करने का इरादा है? अंकल, सबसे पहले मैं शादी करूंगा ताकि जो लोग मुझसे नाराज हैं वो खुश हो जाएं, फिर बिजनेस करूंगा। हम नाराज नहीं, परेशान है सोहेल। अभी परेशान होने की कौन सी बात है? डेट फिक्स हो गई है, आप शादी की तैयारी करें और 6 महीने तो चुटकी बजाते निकल जाएंगे। हाँ ये बात तो है। लेकिन 6 महीने तो बहुत होते हैं ना लाइबा। शायद 6 महीने तो शॉपिंग करते करते, तैयारियां करते करते यूं ही गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। वैसे आप खुश रहा करें, ठीक है? पता है अगर आप दुखी रहेंगी ना तो ये जो दिन है ना, ये सदियों जैसे लगेंगे, और अगर आप खुश रहा करेंगे तो पता है क्या होगा, ये दिन फल लगा के उठ जाएंगे। लेकिन पापा जानी और मामा ने तो कभी हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि मलाइका और हमें कोई। अलीशा बेटा, ये तो तुम्हारे वालिदैन की मोहब्बत थी, उनकी नेकी थी। खुदा करे मलाइका उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे। उसे धचका तो बहुत लगा होगा, लेकिन क्या हुआ इकबाल?
हसीन, वो मलाइका चली गई, उसे हसन की हालत भी नजर नहीं आई। भाभी के रोने पर भी उसने पलट के नहीं देखा। उसे एहसास नहीं है कि जेब की वजह से वो लोग कितने परेशान। पापा, पापा मैं अपने घर जा रही हूँ। नहीं, मैं मलाइका के पास जाऊंगी। पापा मुझे अभी जाने दे, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम जाओ अपने माँ बाप के घर। इस वक्त उन्हें तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है बेटा। ऐसी हसन ने अपने आप को सारी जिंदगी खुशकिस्मत समझा और आज परेशानियों के तूफान में घिरा अकेला रो रहा है, बिल्कुल अकेला, तन्हा। कैसे भूल पाऊंगा मलाइका को? साले बेगम, कैसे भूल पाऊंगा उसे? 22 बरस का तवील अरसा एक लम्हे में समेट के ले गई वो लड़की। कुछ भी याद नहीं रहा उसे। क्यों मेरे साथ उंगली पकड़ के बागों में घूमना, सराहने बैठ के सर दबाना, सारी सारी रात कहानियां सुनना, जिदें करना, रूठ जाना, मन जाना, सब भुला दिया उसने। कुछ याद नहीं, ना तुम, ना आलिशबा, ना सजल, ना लाइबा, न जाना भी है जिनकी गोद में सर के सोया करती थी वो, न ज़ेब जिसके लिए लड़ा करती थी हम सबसे। वो मर रहा है आज, उसे भी छोड़ के चली गई। हसन, उसे ये समझ कर भूल जाओ कि हमारी थी ही कब। हमारी तो नहीं थी ना वो। बात ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। पापा? बाबा जानी, क्या हुआ बाबा जानी? क्या हुआ बाबा जानी? ज़ेब भाई तो ज़ेब बिल्कुल ठीक है। मामा, तो फिर आप लोग रो क्यों रहे मामा? मलाइका चली गई। साले बेगम प्लीज खामोश रहिए। कैसे चुप हो जाओ? कल को ये सुनेंगी तो तड़पेंगी। क्या कह रही मामा? प्लीज बताएं मामा, मलाइका भी कहाँ चली गई? क्या हुआ मामा? बेटा, मलाइका हमारी बेटी नहीं थी, वो तुम्हारी बहन भी नहीं थी, इसलिए चल। ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल पागल हो तुम मलाइका। जब तस्वीर देख ली थी तो उसी वक्त मुझसे पूछ लेती, क्या तुम उन लोगों को छोड़ आई हो? हाँ। लेकिन क्यों मलाइका? तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतने अच्छे माँ बाप मिल गए। यहाँ रहती तो आज बेआसरा होती। उन लोगों ने तुम्हें इतनी मोहब्बत से रखा और कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम गैर हो। चली जाओ मलाइका। उन लोगों को तुमसे ज़्यादा दुख होगा जिन्होंने तुम्हें गोदों में खिलाया है। किसी अनजाने का बच्चा लेकर पालना बड़े हौसले और ज़र्व की बात होती है। तो मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, लेकिन जब भी उनमें से किसी का नाम ज़बान पे आता है तो लगता है जैसे हर नाम अजनबी सा है। जानबी, मुझे एक बार मलाइका आपी के पास ले चले, मैं उन्हें ले आऊंगी। बेटा, अली हसन के आंसू उसे नहीं रोक सके, सालेहा की सिसकियां उसे वापस नहीं ला सकी, तो तुम कैसे लाओगी बेटा? ले आऊंगी जानबी। पता है, जब मलाइका आपी मेरी पोनी बांधा करती थी ना, तो कहती थी कि लाइबा मुझे
तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। और जब होमवर्क कराया करती थी तो कहती थी कि लाइबा तुम बहुत ज़हीन हो, और कहती थी कि तुम मेरी सारी बहनों में मुझे सबसे ज्यादा प्यारी हो। जब कोई इंसान इतना प्यारा हो तो उसकी बात तो मान ही लेता है ना। जानवी, वो तो मुझे इतना प्यार करती थी कि मुझे एक बच्चा पिला के दे रही थी। बस यही तो गलती हो गई जानवी। ना वो बच्चा लेने वहां जाती, ना उन्हें पता चलता। बेटा, जो किस्मत में होता है ना, वो हर हाल में पूरा होता है। जानवी, मैं और आहत अब किसी का बच्चा नहीं लेंगे। हम अकेले रह लेंगे। मैंने फैसला कर लिया। अगर वो भी हमें छोड़कर चले गया जानवी, हम तो मर जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। मेरा दिल तो पहले ही कमजोर है। एक छोटा सा दुख बहुत बड़ा सदमा बन जाता है। तुम ये सब मत सोचो। बस बेटा दुआ करो, खुदा उसके दिल में हमारी मोहब्बतें डाल दे।